गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हमारा एक नया चैप्टर चलेगा बेटा, अध्याय 16। ठीक है, 16 15 बोलता हूँ, 15 कल का पढ़ा दिया था। ठीक है, अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम? ये जो है एनालाइजिंग ऑफ डाटा कहते हैं इसको। ठीक है, अध्याय 16 है। आज हम बेसिक चीजों पर बात करेंगे इस चैप्टर से में। अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण। तो आंकड़ों का विश्लेषण क्या होता है चंद्र जी? तो हम देखते हैं। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले एक डेटा दिया जाता है। उस डेटा का आपको जो भी वो करने के लिए बोलता है, आपको मोड निकालने के लिए बोलेगा, मीडियन निकालने के लिए बोलेगा, मीन निकालने के लिए, वो आपको निकालना पड़ेगा। आ रहे समझ में? जैसे औसत निकालने के लिए बोल सकता है आपको। औसत मतलब होता है एवरेज, औसत मतलब एवरेज। तो ये सब आपको निकालना पड़ेगा। औसत, माध्यिका। औसत कैसे निकालते हैं? तो औसत निकालने का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग। किसका? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये उसका फॉर्मूला होता है। समझ में आ रहा है? मतलब जितने भी नंबर हैं उसका सम होता है और कितने नंबर हैं उसको बताया जाता है। ठीक है, समझ में आया? अगर हम इस पर एक एग्जांपल की बात करें, ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे प्रश्नावली एक में हम देखते हैं, देखो कि निम्नलिखित सवालों के हल खोजने के लिए आप समांतर माध्य तथा माध्यिका में से किसका प्रयोग करेंगे और किसमें इनमें से कोई भी काम नहीं आएगा। ये देखो, राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है? बताओ, राज्य में सबसे ज्यादा लोकप्रिय अखबार कौन सा है? जैसे तो इस देखो, हमारे आसपास जो है बहुत सारे क्या होते हैं, अखबार होते हैं। जैसे आप लोग के घर में भी अखबार आता होगा। अखबार जानते हो कि नहीं? किसको कहते हैं? हाँ, न्यूज़पेपर। पढ़ते हो आप लोग? पढ़ते हो कि नहीं? ठीक है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि समांतर माध्य निकालना है या माध्यिका निकालना है। ठीक है, आप समांतर माध्य तथा माध्यिका में से कौन सा किसका प्रयोग। राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार का पता करने के लिए आपको, देखो इस प्रकार क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन एज अ पूछा है तो किस चीज का प्रयोग करोगे? समांतर माध्य का करोगे कि जो है माध्यिका का करोगे? तो इन दोनों में से किसी में से आंसर नहीं आएगा। समांतर माध्य का मतलब होता है औसत ही होता है, एक प्रकार से आपको पता होना चाहिए। एरिथमेटिक मीन मतलब आपका वही होता है। ठीक है, एक मिनट ना। औसत बोले या समांतर माध्य बोले, ठीक है, एवरेज बोलो या एरिथमेटिक मीन बोलो, वो दोनों वही बात है। औसत को ही तुम क्या बोल सकते हो? समांतर माध्य। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ अखबार का, ठीक है, अखबार का क्या करना है? ठीक है, अखबार आपके राज्य में सबसे अच्छा लोकप्रिय अखबार कौन सा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो औसत तो हम निकाल नहीं सकते। औसत कैसे निकालते हैं? सभी का योग करके उसको उस नंबर से भाग करते हैं। तो इससे तो निकलेगा नहीं, उससे तो एवरेज निकलेगा। माध्यिका में क्या करते हैं? माध्यिका में इससे भी नहीं आएगा। ठीक है ना? तो इसमें से कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक महीने में हुई औसत वर्षा कितनी, इसके लिए आप समांतर माध्य का प्रयोग करोगे। एक महीने में कितना वर्षा हुआ उसको आप निकालना है उसको, तो आप उसके लिए एवरेज निकालेंगे। ठीक है, किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी कौन से हैं? तो इसके लिए आपको उन 50 विद्यार्थियों को चुनना है, तो इसमें आपको माध्यिका निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, 10 महीनों में हुई वर्षा के आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सीधा हल करके लिख रहा हूँ पहला क्वेश्चन का आंसर। ये जो वर्षा यहाँ पे दी इसको हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं? औसत निकालना है ना।
तो औसत इसको जोड़ते हैं, कितना दिया है 243 पॉइंट प्लस 266.00 प्लस 347.70 प्लस 240.00, फिर प्लस करेंगे 325.20 प्लस 264.80। तुम लोग जोड़ते रहो, इसका आंसर मैं लिख रहा हूं तब तक। 6480 प्लस 356.30 प्लस 211.60 प्लस 246.90 प्लस 282.70। आप लोग अपने कॉपी में एक लाइन पे ही लिखना, समझ में आ रहा है? आप लोग आपके कॉपी में एक ही लाइन पे होना चाहिए, ठीक है ना? अब ये कितने नंबर हैं, तो उसमें 10 बोला है तो नीचे में 10 लिख दो। समझ में आया? अब इसको आप जोड़िए, ठीक है? जोड़िए, कितना आंसर आ रहा है देखते हैं। 2784 छोड़ लिए, दिखाओ। जोड़ो। तो इसका औसत कितना आया है? 2784.70 बटे 10। फिर इसका भाग करोगे एक नंबर के बाद, फिर दशमलव लगा दो तो 278.47, ये इसका औसत निकल गया। यही है आंसर, यही है ना? ऐसी तो बनाया जाता है जी औसत। तो ये औसत वाले क्वेश्चन है, ठीक है? समझे? जैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है, सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी हैं, इनका औसत निकालो। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि सबसे पहली मतलब प्रथम 10 सम संख्या। आप सभी जानते हैं सम और विषम क्या होता है। सम संख्या उसे कहते हैं जिसके इकाई में क्या आता हो, इकाई में यदि 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये आते हों तो इसको सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सम संख्या। समझ में आया? तो क्या बोला है, पहली 10 सम संख्या, तो पहला सम संख्या 0 को छोड़ दो ना, पहले 2, 4, ठीक है? और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हैं ना, हल करके। हल फर्स्ट 10 इवन नंबर ना, पहली 10 सम संख्या वे होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, हाँ, और 18, 20। देखो 10 हो गया होगा, हो गया ना? अब क्या बोला, इसका औसत निकालो। तो औसत बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग मतलब उन सबको जोड़ो तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 आ रहे हैं? ठीक है। और टोटल कितना है, ये 10 है, तो ये 10 जोड़ दो इन सबको, कितना होगा? 110। और नीचे में 10, 0 0 कट गया तो आंसर आया 11। 11 क्या है? इसका औसत है, एवरेज है। बोलो समझे? समझे कि नहीं? इस प्रकार से औसत निकाला जाता है, ठीक है? अब अगर आपसे पूछा जाए माध्यिका कैसे निकालते हैं, क्या जी? माध्यिका कैसे निकालते हैं ये बता देंगे, ठीक है? तो इसको नोट कर लो। अब देखिए माध्यिका कैसे फाइंड करते हैं। माध्यिका, इसको मीडियन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में?
मीडियन, ठीक है। ये कैसे फाइंड करते हैं, तो इस ये दो प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार के, एक होता है सम माध्य का इवन मीडियन, और दूसरा होता है विषम माध्य का। दूसरा क्या होता है, एक होता है सम माध्य का और दूसरा क्या होता है, विषम माध्य का। सभी ऊपर देखें, जैसे इसका फॉर्मूला होता है n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद, फिर पूरे का बटा 2, ये इसे कहते हैं सम माध्य का इवन मीडियन, ठीक है। अब विषम माध्य का क्या होता है, n+1, ऐसे नहीं, n वां पद, ऐसे लिख देते हैं n+1/2 और ये वहां पद ऐसे, ठीक है। ये होता है विषम माध्यिका का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न। अभी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, तो तुम्हें ऐसे भी पूछ सकता है प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत निकालो। तो विषम निकालना 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है, विषम बोलेगा तो विषम का नंबर लिखना, ठीक है। समझ आ रहा है ना। मान लो एक क्वेश्चन हम देखते हैं 6, 3, 4, 11, 2, 5, 8, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन देख लिए। अब इसको हल करते हैं, क्या करेंगे, देखिए हल करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, संख्या, ये जो नंबर दिया है इसको असेंडिंग नंबर में पहले लिखो। किस नंबर में, संख्या को बढ़ते क्रम में लिखिए। किस क्रम में, बढ़ते क्रम, आरोही बोलते हैं आई थिंक, नहीं तो असेंडिंग नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो बढ़ते क्रम में लिखो, सबसे छोटा कौन है इसमें, तो उसके बाद उससे बड़ा, उससे और है। अब n देखो कितने नंबर हैं, गिनो। 1, तो दिखाई नहीं दे रहा है उधर से, तो खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो n बराबर कितना आया, 7। इवन है कि ऑड है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो यहां लिख लो विषम, समझे। अब विषम है तो ये वाला फॉर्मूला पे लगेगा। कैसे बनेगा इसमें, n+1, n का मान कितना आया है, 7, ठीक है। सूत्र लिख लो पहले, n+1/2, n का मान 7 + 1/2, 7 में 1 जोड़ो, 2 2 चौक 8, चौथा पद। तो चौथा पद कौन सा होगा, गिनो इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका आंसर क्या हो गया, 5। समझ आया। चंद्रकला आप नीचे देख रही हैं तो कहाँ से समझेंगे आप, यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। ये 6वीं 7वीं 8वीं का गणित है। ये सबसे पहले यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। अब उस क्वेश्चन को तुम्हें पहले छोटे नंबर को लिखना है, फिर छोटे से बड़े ऐसे जाना है, ठीक है। अब एक गिनना कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आए तो 7, अगर 8 होता तो ये नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगता। समझ में आ गया। या मान लो जो भी सम संख्या होता, 12 नंबर होता तो ये वाला, समझ रहे हो, मतलब जो सम संख्या होता तो फिर अलग फॉर्मूला लगेगा। समझे कि नहीं। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 6, 2, 9, 7, 12, 15। तो अब इसको हल करते हैं। संख्या को किस में जमाएंगे, संख्या को बढ़ते क्रम में लिखने पर, किस क्रम में, तो पहले छोटा है 2, फिर 6, फिर 7, फिर ओके, उसके बाद अब n का मान कितना आ गया, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आया कि नहीं आया। अब 6 आया तो 6 सम है कि विषम है, सम विषम आता है। तुम बताओ 20
नहीं, 22 सम है कि विषम? तुम खड़े हो जाओ बेटा, बताओ 22 सम है कि विषम? ठीक, विषम है। तुम बताओ, तुम लोग को 10वीं कक्षा में हो, ये नहीं पता कि 22 सम है कि विषम? अभी यहाँ पर लिखवाया तो था कि वे संख्या जिसके इकाई में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सब सम संख्या कहलाते हैं। ध्यान नहीं रहता है तो क्या करें? तुम बताओ 34 सम है कि विषम है? और 11 3 5 4, मैं यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ। आपको पूछ रहा हूँ क्या, आप शांत रहिए। 11 3 5 4 ये सम है कि विषम है? तुम बोलो। हाँ, अरे सम है कि विषम है, एक बोलो ना। हाँ, तुम बोलो चंद्रकला। विषम। तुम बोलो विषम। तुम बोलो, फिर तुम बोलो, तुम बोलो। अरे 11 से 5 नहीं, ये पूरा क्वेश्चन है ये, वो 11 5 नहीं है, वो क्वेश्चन है। 11,354 सम है कि विषम है, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमको, तुमको नहीं पूछ रहा हूँ 11 से 5 तक क्या संख्या है वो बताओ। शांत रहो अमर, तुम बोलो। ओड है कि इवन? इवन है कि वो इवन? कौन सा नंबर है? सम संख्या है। तुम एक एक अक्ल है तुम लोगों में? 1000 बार बोलो इकाई, इधर कोई इकाई बोलते हैं। इकाई में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6। मैं इतना पढ़ा रहा हूं, घर में थोड़ा पढ़ लो, 10वीं कक्षा है। आ रहे समझ में? समझा रहा हूं, यहाँ पे नंबर को तुम देखो, जिसके भी इकाई में 0 2 4 6। ये 7वीं 8वीं का गणित है। तुम लोग पढ़ाई में ध्यान न रखकर रील्स देख रहे हो, तो कहां से तुम लोग को रील से फुर्सत मिलेगा? तब तो पढ़ाई करोगे। क्यों? सिक्स 4 2 1 विषम है कि सम है? तुम बोलो। हाँ, तुम बोलो। विषम है। तुम बोलो। क्यों है विषम? 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, विषम क्यों है? इकाई में क्या है? 5 है। समझ में आ रहा है? तुम लोग अब 7वीं 8वीं का पढ़ाऊं? आप सबके पेरेंट्स को मैं फोन करके बता दूंगा, तुम लोग को ये तक नहीं आता है। समझ में आ रहा है चंद्रकला? आ रहे तो उसी पता है तुमको? तो गलत तो बोल रही थी, तुमसे नहीं, तुमसे पूछा था। 11 से 5 आप बोल दो। यहाँ 7 9 विषम है और 15 बाकी सब सम है, बोल दे। वैसे नहीं बोलते हैं, ये बोला जाता है ये कितनी संख्या है, तो 6 संख्या। अब 6 सम है कि विषम है ये देखो, तो 6 क्या है? सम संख्या में आता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सम सम माध्यिका का फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला है n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद और पूरे की बटा 2। अब n की जगह कितना आया है? 6, तो लिखो 6/2। n की जगह क्या है? 6, तो लिखो 6/2 प्लस 1, यहाँ बीच में लिख लो वहां पद ना, ये 2 2 1 कम 2 2 तिया 6, 2 1 कम 2 2 तिया 6। अब देखो ये तीसरा पद इस लाइन में देखो, तीसरा कौन सा है? 1 2 और ये 3, ये तीसरा है मतलब 7। और 3 में 1 जोड़ोगे तो चौथा पद कौन सा है? चौथा पद 1 2 3 4 कौन सा है? 9 और नीचे में 2। 7 में 9 जोड़ो 16, 16 और ये 2 2 अट्ठे, तो आंसर कितना हो गया? 8। समझ आया?
इसमें ऐसे हल करते हैं, और जबकि इसमें इसमें कैसे करते हैं, 7 आया, इसका फॉर्मूला डाले, नंबर है 7 में 1 जोड़े 8 भाग कर दिए, तो चौथा पद है, चौथा तो फिर गिनो 1 2 3 4 4 यहाँ पर है, मतलब ये इसका आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसे नहीं करते हैं, सम में इन नंबरों को लिख के जोड़ के फिर भाग करते हैं, वो आंसर होता है। कंफ्यूज नहीं होना, समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? 10वीं कक्षा है, आ रहे समझ में? किसी को नहीं आया होगा सम विषम तो पूछ लो। इसी में नॉर्मल एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे, बहुलक मोड। देखो नॉर्मल ऐसे नंबर लिख दिया है 5 6 4 4 3 1 1 5 1 4 3 4, ऐसे एक नंबर लिख दिया है, ठीक है। अब तुमसे पूछा जाए, पूरा आ रहा है उसमें, तुमसे पूछ लिया जाए कि इसका बहुलक कौन है, क्या कौन है? अगर नंबर सीधा नंबर लाइन में ऐसे सीधा दिया हुआ है, ठीक है, तो बहुलक उसको कहते हैं जिसका नंबर ज्यादा होता है, मोड उसको जिसमें ज्यादा नंबर होता है। देखो गिनो कौन सा ज्यादा है, तो 5 तो 1 2 बार है, 6 तो 1 बार है, लेकिन 4 देखो 1 2 3 4 4 बार है 4, ठीक है, और 1 3 बार है, तो बहुलक कौन सा हो? मान लो 4 को एक बार और लिख लो, 4 कितनी बार हो गए? तो आंसर होगा 4। 4 क्या है यहाँ पर, मतलब जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो बहुलक कहलाता है। समझ में आया? जैसे मान लो हम यहाँ पे एक नंबर लिख दे दूसरा, जैसे लिखे 2 3 5 2 3 2 1 6 4 2, ऐसे। तो अब पूछा जाए बताओ इसमें बहुलक कौन है, तो नंबर गिनो 1 2 3 4, 2 कितनी बार है, मतलब 2 की संख्या सबसे ज्यादा है। बाकी देखो 3 2 बार है, 5 तो 1 ही बार है। समझ में आ रहा है? तो बहुलक उसे कहते हैं जो ज्यादा संख्या हो जिसकी। समझ में आ गया? जो कई बार 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 आ रहा हो और वो अधिक हो, उसको क्या कहते हैं? बहुलक, ठीक है। प्रश्नावली 1 का चौथा नंबर का प्रश्न देखिए, 5 अलग अलग शहरों में चावल का दाम का औसत है यहाँ पे, तो देख सकते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, तीसरा ना, चौथा। तो देखिए 5 शहरों में चावल का दाम अलग अलग है ना, ठीक है। ए शहर में अलग दिया होगा, बी में अलग, तो इन सब का हम औसत निकाल लेते हैं। वो बोला है तो बोलो क्या क्या नंबर दिया है उसमें? 25, ए में, बी में 28, 30, हाँ 5 शहर है तो 5 से भाग कर दो, सबको जोड़ो, कितना हो गया? जोड़ो तो 2 3 3 और 8 11, 11 5 16, एक हासिल, 3 3 6 9 और 9 3 12, 13 1 14, 5 से भाग करो, 5 एकम 5, 5 दूने 10, ठीक है, 4 हासिल, 5 निया 45, तो एक बचा, दशमलव लगा तो 10 हुआ, और 5 दूने 10, 29.2 आंसर है क्या? देखो इसके बाद 5वां नंबर का क्वेश्चन, इसमें तुम्हें क्या क्या निकालना है? औसत निकालना है, बहुलक निकालना है, माध्यिका निकालना है, तीनों चीज निकालना है। तो उसको बनाएंगे, उससे पहले 6वां और 7वां बना दे रहे हैं, ठीक है। ये दोनों इजी है, जल्दी बन जाएंगे। 6वां नंबर में इस साइड बना दे रहा हूँ, ठीक है। 6वां नंबर में भी क्या निकालना है? औसत भार निकालना है। क्या निकालना है? औसत भार। बोलो क्या क्या क्वेश्चन दिया है? विद्यार्थियों की संख्या का नंबर बोलो तो। मैं सीधा जोड़ दे रहा हूँ, आप लोग एक बार नंबर लिख रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। 30, एक बार फॉर्मूला भी लिखते हैं यहाँ पे ना। देखो मैं आपको डायरेक्ट, चलो मैं फॉर्मूला ही लिख दे रहा हूँ, वहां भी फॉर्मूला लिखते, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब तुम ऊपर में तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, वो क्वेश्चन को तुम यहाँ पर अब जोड़ना है। बोलो क्या क्या नंबर है? 30 32 33 38 37 41 35 और 40, इतना नंबर है।
1 2 3 4 5 6 7 8। अब जोड़ दो, 5 6, 6 में 7 जोड़ोगे 13, 13 में 8 जोड़ोगे 21, 21 में 3 जोड़ोगे 24, 24 में 2 जोड़ो 26। ठीक है, 26 का 6 हासिल 2, 4 और 3 7 और 2 हासिल भी था ना, तो 4 4 2 6 हो गया, 2 हासिल था तो, और 6 में अब 3 जोड़ो 9, 9 में 4 जोड़े तो 13 में 3 जोड़ो 16, 16 में 3 जोड़ो 19 में 3 जोड़ो 22 में 3 जोड़ो 25 में 3 जोड़ो 28। 8 से भाग करो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 32 ज्यादा हो गया तो 8 तिया 24। ठीक है, 4 इधर हासिल लग गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छक्का 48, तो 8 पंचे 40, तो 6 बच गया, दशमलव लगेगा। ठीक है, तो 6 बचा है ना, तो 60 हो जाएगा, तो 8 छक्का 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, फिर कितना बच जाएगा 4, और 8 पंचे 40, 35.75 आया, देखो तो औसत भार। और 7वां नंबर का तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, बोलो इजी है। अब 5वां बता दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां में एक आपको टेबल दिया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका आपको औसत निकालना है, माध्यिका निकालना है 1960 में। ठीक है, एक जो कोई बच्चे साइलेंट अधिकतम जंप किए थे, हाई जंप किए थे 1960 में, इतना जंप किए थे 1.85 मीटर, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसको लिख लो उस नंबर को 1.85, और क्या है 1.90 और 82 और 1.92 और, हाँ फिर बोलते जाओ, तो फिर 02, फिर 2.03, फिर 02 और 2.05, 2.01, 2.06 और है। अब पहले क्या निकालना है बोला है, औसत। क्या निकालना है तो हल करते हैं। औसत, औसत कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, प्रेक्षण सभी नंबरों को जोड़ते हैं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की, तो बताइए जोड़ना है इन सब को, चलिए जोड़ देते हैं हम। ठीक है, 1.85 में प्लस करेंगे 1.90 प्लस 1.82 प्लस 1.92 प्लस 1.93, 1.97 प्लस 2.02, 2.03, 2.02, 2.02 है ना। ठीक है, और 2.05 और ये, और ये कितने नंबर हैं टोटल, गिन लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ 12 कर दो। ठीक है, समझे। अब सबको जोड़ो, जोड़ो, चलो जोड़ना आता है, दशमलव दशमलव के साथ जुड़ेगा, नंबर नंबर के साथ। ठीक है, जोड़ो। कितना जोड़े थे 23.58, और 12 से भाग करो तो अब कितना आया 1.96, ये इसका आंसर। तो देखिए इस प्रकार से औसत निकालते हैं। अब बहुलक बोलेगा, अब क्या निकालना है, बहुलक यहीं पे लिख दे रहा हूं, बहुलक को भी। बहुलक कैसे निकालना है, तो जो सबसे ज्यादा कई बार रिपीट हुआ है, कौन रिपीट हुआ है देखो तो 2.02 और 2.02, 2 बार आया है, और बाकी कोई रिपीट नहीं हुआ है ना, तो इस बहुलक होगा 2.02
0.02 चेक करो तो आंसर में है 2.02 है। अब हम देखते हैं माध्यिका। क्या देखते हैं? सबसे पहले उसको किस क्रम में लिखेंगे? हाँ, बढ़ते क्रम। तो बोलो सबसे छोटा नंबर इसमें जो है उसको बोलो 182, मतलब 1.82। फिर 1 पॉइंट, और बोलते जाओ ना तुम लोग भी। फिर 1.90, आप बोलो 1.90। फिर 1.93। फिर 1 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट, फिर 2.0, फिर हाँ 2.02, फिर हो गया। फिर 2.03, फिर और है। अब देखो, अब गिनो कितने नंबर हो गए, कितने नंबर हुए? 12। हाँ, 12 क्या है? एक सम संख्या है। कौन सा नंबर है? और सम माध्यिका का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है? n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद, पूरे की बटा 2। n का वैल्यू कितना है? 12/2 प्लस 12/2 प्लस 1, या वहाँ पद लिखना भूल गया। समझ में आ रहा है? 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12। छठवां पद कौन सा है बताओ तो? 1 2 3 4 5 6, 1.97। और देखो 2 छक्का 12, तो 6 और 1 7, और सातवां पद कौन सा है? 2.01। और नीचे में 2, इसको प्लस करते हैं तो प्लस कीजिए तो क्या हो गया? 7 में 1 जुड़ा तो 8, और 9 का 9 दशमलव, और 1 में 2 जोड़ोगे तो 3, और नीचे में है 2। 2 1 का 2, एक हासिल यहाँ चला गया, 2 2 निया 18, एक हासिल 2 निया 18। ये इसका माध्यिका है। देखो तो 1.99 आया है। आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। 7वां नंबर को मैं होमवर्क दिया हूँ, बना के आना, ठीक है? ओके।